रहे हैं सच्चा भारत लाइव न्यूज, हर कदम सच के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की नगरपालिका गजरौला में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा औद्योगिक नगरी गजरौला में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल साहब द्वारा फीता काटकर इस कार्यालय का शुभारंभ हुआ। आपको बताते चले कि गजरौला में इससे पहले समाजवादी पार्टी का कोई कार्यालय नहीं था, जिसकी वजह से पार्टी की मीटिंग या अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी नेताओं को इधर से उधर जाना पड़ता था। लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह द्वारा मूंगफली मिल स्थित अपने प्रतिष्ठान पर ही समाजवादी पार्टी के कार्यालय को स्थापित कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के इस कार्यालय का उद्घाटन करने औद्योगिक नगरी गजरौला पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर का कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि चौधरी भूपेंद्र हमारे साथी हैं और पार्टी के सिपाही भी। वहीं सभा नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गजरा में कोई पार्टी का कार्यालय नहीं था, इसलिए आज पार्टी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व कैबिनेट कमाल साहब ने किया है। अब पार्टी के सभी कार्यक्रम यही कार्यालय पर होंगे। हम सब खुश है और इससे खुशी के मौके पर सेलिब्रेट कर रहे है, जो पूरे जनपद के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से मशहूर है। और मैं समझता हूँ जनपद और आसपास के जनपदों के कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका आवागमन गजले के अंदर नहीं होता। सभी पार्टियों के कार्यालय थे। आज समाजवादी पार्टी ने कार्यालय इसलिए खोला है अपने कार्यकर्ताओं का इस क्षेत्र के लोगों की समस्या का समाधान कर सके और लोगों के लिए इस कार्यालय से जो पार्टी की नीति, सिद्धांत, विचार और कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ा सके को लेकर काफी बहस चल रही है। मुख्यमंत्री भी देख मैं क्या कहता हूँ, हमारे देश संविधान से चलता है और संविधान से जब देश चलता है उसम न्यायपालिका की बड़ी अहम भूमिका है कि अलगम भी की अलग भूमिका है। तो जहाँ बुलडोजर का सवाल है तो कहीं कोई अन्याय है तो उसका हल बुलडोजर नहीं है। आप न्याय संगत अगर किसी आरोपी पर आरोप शल होते हैं तो जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। हमारा कानून है, हमारी आईपीसी की धाराएं, हमारी न्यायपालिका है। ये कहीं कोई अलाव नहीं करता किसी बेकसूर आदमी का। आप पूरा घर डालो तो मैं इस चीज का जो विरोध करता हूं कि जो नीति है वो गलत। यूपी के सुल्तानपुर में आज एक एनकाउंटर हुआ है जिसने उसको मया के ना अखिलेश यादव ने भी टक किया है। जा को टारगेट करके उसको आरोपी सिद्ध किया जा रहा है। जो अन्य आरोपी थे वो सब पकड़े गए। देखिए, मेरा कहना यह है कि मीडिया एक जो है इस लोकतंत्र का एक स्तंभ है। लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों की आवाज जनता तक पहुंचाने में उसका जो है अलग तरह का एक रोल है। तो मेरा ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई तरह होती थी तो मीडिया उसके अंदर पूरा ट्रायल करती थी, तो सिद्ध किया जा रहा है। जो अन्य आरोपी थे वो सब पकड़े गए। देखिए, मेरा कहना यह है कि मीडिया एक जो है इस लोकतंत्र का एक स्तंभ है। लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों की आवाज जनता तक पहुंचाने में उसका जो है अलग तरह का एक रोल है। तो मेरा ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई तरह होती थी तो मीडिया उसके अंदर पूरा ट्रायल करती थी। हैदर अली के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। जो पूरे जनपद के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के नाम से मशहूर है और मैं समझता हूँ जनपद और आसपास के जनपदों के कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका आवागमन गजरौले के अंदर नहीं होता। सभी पार्टियों के कार्यालय थे। आज समाजवादी पार्टी ने कार्यालय इसलिए खोला है कि वो अपने कार्यकर्ताओं का इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके और लोगों के लिए इस कार्यालय से जो पार्टी की नीति, सिद्धांत, विचार और कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ा सके। बुलडोजर को लेकर काफ़ी बहस चल रही है। मुख्यमंत्री ने भी कल बयान दिया, अखिलेश यादव जी ने उसको पलट डाला। देखिए, मैं क्या कहता हूँ, हमारे देश संविधान से चलता है और संविधान से जब देश चलता है उसमें न्यायपालिका की बड़ी अहम भूमिका है, कार्यपालिका की अलग भूमिका है, विधायकी की अलग भूमिका है। तो जहाँ बुलडोजर का सवाल है तो कहीं कोई अन्याय है तो उसका हल बुलडोजर नहीं है। आप न्याय संगत अगर किसी आरोपी पे आरोप सिद्ध होते हैं तो जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हमारा कानून है, हमारी आईपीसी की धाराएं, हमारी न्यायपालिका है। ये कहीं कोई अलाउ नहीं करता किसी बेकसूर आदमी का आप पूरा घर डालो। तो मैं इस चीज़ का पुरजोर विरोध करता हूँ कि ये इस तरह की जो नीति है वो गलत है। यूपी के सुल्तानपुर में आज एक एनकाउंटर हुआ है जिसमें किया तो मुकदमा से उसको मार गिराया 1 लाख के नाम का। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है कि एक जाति विरासत को टारगेट करके उसको आरोपी सिद्ध किया जा रहा है, बल्कि जो
अन्य आरोपी थे वो सब पकड़े गए। तो उसका इंक्वायरी। देखिए, मेरा कहना ये है कि मीडिया एक जो है इस लोकतंत्र का एक स्तंभ है। लोगों को न्याय दिलाने में, लोगों की आवाज़ जनता तक पहुंचाने में उसका जो है अलग तरह का एक रोल है। तो मेरा ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कोई घटना होती थी तो मीडिया उसके अंदर पूरा ट्रायल करती थी। तो मीडिया को चाहिए, क्या ये सब सही हुआ है, जो एनकाउंटर हो रहे हैं क्या वो सही हो रहे हैं, क्या वो सरकार उसके अंदर पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं। और किसी भी अपराधी का कोई जात बिरादरी धर्म नहीं होती है, लेकिन पर्टिकुलर अगर एक बिरादरी, एक जात, एक धर्म को टारगेट किया जाए तो निश्चित तौर पर उसमें सवाल उठते हैं, और यही सवाल समाजवादी पार्टी ने उठाया। बिहार के अंदर नीतीश कुमार के वो उनका इंटरनली मामला है, राजनीतिक मामला है। आपको कौन किस लिए मिला है, कौन किस लिए नहीं मिला है, आने वाला समय बताएगा। अब कोई नेता प्रतिपक्ष है तो मुख्यमंत्री से तो मिल ही सकता है। अब कोई मीडिया कयास लगाए तो मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही है, तो कैसे तालमेल पड़ेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। राष्ट्रीय नेतृत्व में उन्होंने अपनी डिमांड रखी, कौन कौन सी सीट पार्टी लड़ेगी, कौन कौन सी समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हम लोग कार्यकर्ता हैं, जहाँ भी गठबंधन के लोग लड़ेंगे वो क्या समाजवादी के लड़े या कांग्रेस पार्टी का लड़े, हम लोग पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी और गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करें। सभी पार्टी अपना अपना कार्य कर रही है क्षेत्र के अंदर, तो एक बैठने के लिए एक अच्छे स्थान की जरूरत होती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कोई कार्यालय यहाँ गजरोला एक सेंटर है, जिले का मुख्यालय, जिला मुख्यालय भले ही अमरोहा है, लेकिन यहाँ मुख्यालय जिले का मुख्यालय जो है, जो सेंटर है वो गजरोला ही है। यातायात की दृष्टि से भी देख लो, औद्योगिक क्षेत्र है, लोगों का यहाँ आना जाना रहता है। तो हमने समाजवादी पार्टी का एक कार्यालय अपने स्थान पर यहाँ खोला है और हम समस्त समाजवादी पार्टी के नेताओं का, पदाधिकारी, जनता का अपने कार्यालय बहुत ही स्वागत करते हैं। आने वाले समय में अब भी समाजवादी पार्टी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में जनता ने दिखा दिया है कि जनता समाजवादी को पसंद कर रही है और अब भी इस विधानसभा में पूरी मजबूती के साथ हम अपनी बात लेकर घर घर जाएंगे और लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। इस कार्यालय में बैठ के जनता की समस्याएं सुनेंगे और जनता के कामों को लेकर अधिकारियों को भी जाएंगे, क्षेत्र में भी जाएंगे, घर घर से संपर्क करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से जो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम करे, तो जनता भी याद कर रही है और ये नया काम कुछ नहीं कर रहे और नए नए ढकोसलेबाजी हो, कभी बुलडोजर है, कभी कुछ है, ये जाति धर्म को देख कर काम कर रहे हैं। इस देश है सभी का धर्मों का, सभी जातियों का, सबका ही देश है, सब कुछ साथ लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। माननीय अखिलेश यादव जी इस देश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और आने वाले 2027 में आगे मुख्यमंत्री होंगे।